किया जाए कि एक तरफ तो रियासत के अंदर कत्ल किया जाता है, दिन दहाड़े सीधी गोलियां मार के बंदे मारे जाते हैं पुरअमन एहतजाज के ऊपर। उधर तो आप 680 नहीं लगाते। और दूसरी एक FIR सामने ये 76 थाने के अंदर जहाँ पे लोग तो हमने बेल आउट करा लिए, लेकिन जब वहाँ पे मोटरसाइकिल लेने गए तो वहाँ पे जब पेपर हमने देखा तो 680 लगा हुआ। तो फिर ये रियासती बदनीति जो कह लें, अदारों की बदनीति बेईमानी जो है वो सामने आ रही है कि एक तरफ कत्ल हुआ बंदा दिन दहाड़े, वहाँ पे 680 नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ लड़कों ने एहतजाज किया 76 में तो उनके खिलाफ 680 लग गया। ये तो वो कह लें कि कानूनी बदअमनी है कि रियासत के अंदर अनबैलेंस है, अनजस्टिस है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक इश्तियाल पाया जाता है। जहां पे आप बात करें जी, एक साहब मौसूफ कह रहे हैं वो जिस टाइम FIR सामने आ गई हम उसका भी जवाब दे देंगे। अभी तक FIR से हमने नहीं देखी, FIR होती रहती हैं, ठीक है, और हम कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, हम बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी FIR हम उनको फेस करेंगे। ये वो जो क्रिमिनल लोग हैं ये उनको परेशानी होती है। एक FIR सदर थाने से भी सामने आई है, अवैस के कत्ल की FIR भी आप लोगों पे दर्ज है, आप सारे लोग उसमें नामजद हैं, उसके साथ 680 भी लगाया गया, उस पे क्या कहेंगे? किस अवैस की आप बात कर रहे हैं? जो अवैस मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे रोज जो वाकया हुआ उसमें जाँ भाग हुआ, आप सारे लोगों के उसमें ये लिखा है कि मरकजी मेंबर कोर कमेटी जो है वो लोगों को इश्तिहार दिला रहे थे, किसकी तरफ से है वो FIR? सरकार की। हाँ देखिए ना, अब सरकार, यही तो मैं आपको क्यों अनजस्टिस है कि जहाँ पे सुधीर का मर्डर होता है तो वहां पे रात को डेड बॉडी हम सड़क पे रख के FIR कटवाते हैं, और जहाँ पे नौजवान नारे लगाते हैं तो वहां पे 680 लग जाता है। यही वो जब मैं कहीं लूज बात करता हूँ ना अदारों के हवाले से, पुलिस और इंतजामिया के हवाले से, तो उसको दिन को तकलीफ हो जाती है। ये वो तकलीफ का बेसिक पॉइंट है कि जनाब बंदा भी मार गया एक्शन कमेटी का और FIR भी एक्शन कमेटी के ऊपर कटवा रहे हैं। तो ये रियासत का इन अदारों का दोहरा म्यार है कि इन्होंने अपना बाप किसी और को बनाया हुआ है। माजरत के साथ मैं लूज टाक कभी नहीं करता, लेकिन जब इस तरह का होगा कानून कि वाकया और आप FIR क्या कटवा रहे, तो फिर ये साबित होता है कि FIRों पे सारे सिस्टम इसी तरह चलती है और इन पे स्टैंड करती है सरकार भी, और ये आपके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाती है। तो क्या अब ये बातें खत्म हो गई हैं। हमने बहुत कानून जाब्ता अखलाक हर चीज देख ली है। अब कोई SOP नहीं होगी, अब कोई कानून जाब्ता नहीं होगा, अब बराबरी की सतह पे बात होगी। जितनी बदमाशी रियासत ने करनी थी ना, साथ रह के क्रिमिनल लोगों को साथ रख के लोगों को मरवाने की जो बदमाशी थी ना, अब इसके बाद वो रियासत वाली बात नहीं रहती। अब ये लड़ाई सामने आ गई कि रियासत हमारे साथ लड़ रही है, मजलूमों के साथ नहते लोगों को वो मारना चाह रही है। तो जब आपको कोई मारने के लिए आएगा तो फिर आपको उसका जवाब देना है। अब रियासत को हम प्रॉपर तरीके से टैकल करेंगे, रियासत के अदारों को प्रॉपर तरीके से हम जवाब देंगे। अब शराफत की जबान जो वो नहीं की जाए। अच्छा सर, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा, जो आपके मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान से भी लोग शामिल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी थी। अब ऐसी इतलात आ रही है कि जो ये लोग आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, ये हुकूमत से अलग होना चाहते हैं। आपका मुआहिदा जो है इनकी मरकजी जो जमातें हैं उन्हीं लोगों से हुआ है, राना सनाउल्लाह हो गए, राजा परवेज अशरफ हो गए, बड़े नाम है पाकिस्तान के। कोई बातचीत हुई है? ये हुकूमत से निकल गए तो फिर क्या होगा? ये भी रूमर्स है। रात को आपको सुने, रात को मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा मैंने स्टेज से जिक्र किया था, वो भी किसी ने तोड़ मोड़ के और खबर लगाई हुई है कि मैंने ये कहा था जी, अंजुम जमान साहब ने मुझे चिट भेजी है। वो चिट क्या थी कि राना सनाउल्लाह साहब को उनकी कॉल आई है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी कमेटी को बुलाया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जो जो कमिटमेंट साहब वहां पे पूरी करके आए हैं, मन उन पे अमल दरामद करना है, और मजीद भी अगर कुछ चीजें हैं उनको सेटल करना है। तो जब रियासत पाकिस्तान का जो हेड है वो ये आपको श्योरिटी दे रहा है, और राना सनाउल्लाह उस कमेटी के सीनियर तरीन बंदे थे, और हमें बड़ी खुशी है कि उन जैसा मैच्योर सियासतदान हमारी कमेटी में था। अगर वो हमें ये पैगाम देते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, तो फिर ये छोटे मोटे जो लोग हैं इनकी बातों पर अहमियत नहीं।